IMF और हुकूमत का फ्यूल और कार्बन लेवी बढ़ाने पर इत्तेफाक। आइंदा बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 100 रुपए लीटर तक होने का इम्कान। हुकूमत ने IMF के अहम मुतालबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक बजट में 5 साल से कम इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। टैक्स की शरह नई गाड़ियों की निस्बत 40% ज्यादा होगी। फर्क को 2030 तक मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ामज़ला की टैक्स छूट खत्म करने पर भी इत्तफाक। खाद पर सेल्स टैक्स की अमूमी शरह नाफिज करने के लिए मजीद गौर किया जाएगा। नई कौमी टैरिफ पॉलिसी के तहत कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज को कम किया जाएगा। पाकिस्तान, चीन और अफगान वज़ीर ख़ारजा की आज बीजिंग में मुलाकात होगी। इलाक़ाई सूरत हाल, सिक्योरिटी और तिजारत समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर लिऊ जियान चाओ से मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और दीगर अहम कौमी मफादात पर चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। चीनी वज़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान का हनी दोस्त होने के नाते ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी कौम पहले झुकी ना हम अब झुकेंगे। हम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा अपने आप पर इन्हिसार करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। DGISPR ने भारत से कशीदगी, पाक चीन ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हर सवाल का मुफस्सिल और हक़ाइक़ पर मबनी जवाब दिया। जब हमारा अज़्म मजबूत होगा, जो हमने दिखाया भी, तो फिर बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी भी अपना किरदार अदा करती है। बड़े ममालिक का विजन भी बड़ा है। लोग इंसानियत की तरक्की की जानिब देख रहे हैं। दुनिया के तमाम ममालिक को इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है। क्या ऐसे में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाज़ झूठे बयानी और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े? पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह व बहबूद है। हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में देखें तो आपको फतह नहीं, अमन की खुशी मनाते लोग नजर आएंगे। पाकिस्तान की आहनी दीवार को दहशतगर्दी के नासूर की जानिब मोड़ना है। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी कराने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दिया। मुश्किल वक्त में साथ देने वाले दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड का दौरा। पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब में कहा, पाकिस्तान नेवी द्वारका मार्के की तारीख दोहराने के लिए तैयार थी। राफेल जहाज़ों का हशर देखकर उनका नाम नेहाद विक्रांत मैदान जंग से यूं भागा कि पलटने का नाम तक न लिया। यानी हमारी शाख्स ने इंडियन वेल को मार भगाया। पाकिस्तान नेवी ने खलीज फारस, बुहैरा अरब और बुहैरा अहमर में ताकत का तवाज़ुन बदल कर रख दिया। हम अमन पसंद कौम हैं। अगर हम पर जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो वतन अजीज के एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार, अमरीकी सालिसी मुकम्मल मुस्तरद। मोदी सरकार ने जंगबंदी को पाक भारत मामला करार दे दिया। भारतीय पार्लियामान में पाक भारत सालिसी पर ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं ने सवाल उठाया, अमेरिकी सदर ट्रंप के 7 बार सीज फायर के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही? विक्रम मिस्री ने झूठा दावा किया, ट्रंप ने हमारी इजाजत नहीं ली, खुद ही मरकज़े तवज्जो बनना चाहा। पाक चीन दिफाई ताउन बेअसर रहा। भारतीय हमलों में एयरबेसिस को निशाना बनाया गया, लेकिन नुकसान पर मुकम्मल खामोशी दिखाई। पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे तबाह किए? अपोजिशन के सवाल का जवाब देने से इनकार। विक्रम मिस्री ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान की तरफ से जौहरी धमकी या स्ट्राइकिंग का कोई सबूत नहीं मिला। फॉरवर्ड पॉलिसी या खामोश पसपाई। मोदी हुकूमत के बयानिए पर पार्लियामानी पैनल में सवालात की बौछार। अमरीकी सदर ने बार बार कश्मीर और जंगबंदी का क्रेडिट लिया। अगर मोदी को सालसी पसंद नहीं थी तो चैलेंज क्यों नहीं किया? ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी, भारतीय नौजवान फट पड़े। कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस्लामाबाद पर कब्जे की फेक न्यूज़ को फैलाया गया।
मारूफ टीवी जर्नलिस्ट रविश कुमार ने बहुत पहले ही कह दिया था, लोग टीवी देखना छोड़ दें। पाक भारत कशीदगी में जो कुछ हुआ, ऐसे में रविश कुमार का कहना ठीक निकला। एंकर की जानिब से जंगबंदी के सवाल पर भारतीय नौजवान ने कहा, यह दिफा से जुड़ी बात है और इस पर दिफाई माहिरीन ही राय दें तो बेहतर होगा। जंगबंदी भारत की जानिब से खुद की जाती तो बेहतर होता। ऐसा लगता है भारत तिजारत के लिए किसी मुल्क के सामने झुक रहा है। जंगबंदी का जश्न जिस तरह पाकिस्तान में मनाया गया, उस तरह भारत में नजर नहीं आया। मोदी सरकार ने आजाद सहाफत का गला घोंटकर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक। गुजरात समाचार न्यूज चैनल के डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह गिरफ्तार। मोदी के गढ़ में सच बोलने पर गुजरात समाचार और GSTV को निशाना बनाया गया। ऑपोजिशन रहनुमाओं की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, गुजरात समाचार पर मुसलसल दबाव मोदी सरकार की जमहूरियत का गला घोंटने की एक और चाल है। बीजेपी ने मीडिया को गुलाम बनाने का आज़म कर लिया है। आजाद आवाजें मोदी हुकूमत को खटकने लगी। बीजेपी अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए मीडिया पर हमले कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब ने भारत की हालिया इश्तियाल अंगेजियों को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आसिम इफ्तिखार की अरब ग्रुप के सुफरा और दीगर ममालिक के मंदूबीन को जनूबी एशिया की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा, भारत की जारहियत का जवाब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत अपने दिफा में दिया। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय क़यादत के बयानात सूरत हाल को मजीद खराब कर रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। आसिम इफ्तिखार का पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर अरब ग्रुप से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज 3 बजे वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। मार्का हक में फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। काबीना इजलास में शहदा के लिए फातह खानी भी की जाएगी। मुल्क की मौशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ पर भी गौर करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। सुबकदोश होने वाली सियासी मुशीर जोई बेयर के एजाज में जोहराना। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को मजीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, सियासी मुशीर जोई बेयर की खिदमात हमेशा दोस्तों की तरह याद रखी जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने भारतीय जारहियत के दौरान शहदा और जख्मियों के लिए इमदादी पैकेज के फंड जारी कर दिए। महकमा दाखिला पंजाब ने सोगवार खानदानों और मुतासरीन में फंड्स की तकसीम के लिए ज़ाब्ता वज़ा कर दिया। ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और तवानाई सेक्टर में फरोख्त का दबाव। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 632 पॉइंट्स की गिरावट। 1,19,054 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, 281 रुपये 75 पैसे में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। अमेरिकी स्टॉक मार्केट के फ्यूचर्स इंडेक्स में भी मामूली बेहतरी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत दोबारा बढ़ने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात का 24 मई तक हीट वेव जारी रहने का अलर्ट। कराची में आज पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में झुलसा देने वाली गर्मी। हीट स्ट्रोक सेंटर्स को मुकम्मल फाल रखने की हिदायत जारी। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। हीट वेव की वजह से स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी गई। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर्स की कुछ शराइत हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास इस हवाले से लामहदूद इख्तियारात नहीं। वकील हामिद खान के जजेस तबादले और सीनियरिटी केस में दलाइल। कहा, आर्टिकल 194 के तहत ट्रांसफर शुदा जजेस को ऑफिस संभालने से कबल हल्फ लेना था। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट लागू होने के बाद चीफ जस्टिस के इख्तियारात 3 रुकनी जजेस कमेटी को तहलील हो गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप मुत्तफिक हों या इख्तलाफ करें, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन पर फैसला दिया।